हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज में 25 से 27 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर। और बैकग्राउंड में शोर आ सकता है, आज दीपावली है तो पटाखे छूट रहे हैं बाहर। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। फ्रेजर इंस्टीट्यूट की इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने सिंगापुर को पछाड़कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब फिर से हासिल कर लिया है? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हांगकांग। फ्रेजर इंस्टीट्यूट की इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने सिंगापुर को पछाड़कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब फिर से हासिल कर लिया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हांगकांग। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया? तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। टॉप पे कौन है? तो सिंगापुर को पछाड़कर हांगकांग फिर से टॉप पे आ गया है। दूसरे स्थान पे कौन है? सिंगापुर। हांगकांग का स्कोर क्या है? 8.58। सिंगापुर है दूसरे स्थान पे, 8.55 स्कोर है, तो ज़्यादा गैप नहीं है। स्विट्ज़रलैंड है तीसरे स्थान पे, न्यूजीलैंड आपका है चौथे स्थान पे, और सबसे नीचे कौन है? वेनेजुएला का स्कोर है 3.02। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय ने पुरी में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 की मेजबानी की? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने पुरी में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 की मेजबानी की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने। और ये आपका सेकेंड एडिशन था, ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेडिकेट्स इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी एट तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मूनलाइट लूनार कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज, शॉर्ट में से बोलते हैं LCNS, लूनार कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मूनलाइट लूनार कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने। और ये है क्या बेसिकली? तो जो आपका ये प्रोग्राम है, इसमें 5 लूनार सैटेलाइट का एक समूह है। 5 लूनार सैटेलाइट है, इसका एक समूह है, और यह अलाउ करेगा एक्यूरेट ऑटोनोमस लैंडिंग, हाई स्पीड कम्युनिकेशन एंड सरफेस मोबिलिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाचारों में देखी गई कोइलोजीन ट्राइपुरेंसिस किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऑर्किड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। समाचारों में देखी गई कोइलोजीन ट्राइपुरेंसिस किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऑर्किड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? तो जम्पुई हिल्स, त्रिपुरा के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सौरव गांगुली। हाल ही में JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सौरव गांगुली। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सौरव गांगुली क्या करेंगे? सौरव गांगुली विल ओवरसी ऑल क्रिकेटिंग ऑपरेशंस फॉर JSW स्पोर्ट्स, जिसमें आपका इंक्लूड है दिल्ली कैपिटल मेंस IPL, वुमेन्स WPL टीम, एज वेल एज प्रेटोरिया कैपिटल्स टीम इन साउथ अफ्रीका SA 20 लीग, साउथ अफ्रीका 20 लीग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात बना है जिसका नाम दाना है। अरबी में इसका अर्थ क्या होता है? सुंदर कीमती मोती। यह नाम किस देश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो कुछ दिन पहले आपका साइक्लोन दाना आया था या डाना, और कहाँ पे आया था? आपका उड़ीसा और बंगाल में। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ था उड़ीसा और बंगाल। और ये नाम दिया किसने था? तो कतर ने। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कतर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 20 अक्टूबर को। और 2024 की इसकी थीम क्या है? से नो टू फ्रेगाइल बोन्स। से नो टू फ्रेगाइल बोन्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इंडोनेशिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और एक कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं? तो 8वें नंबर के, ये भी याद रखना है। प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इंडोनेशिया का। कौन से नंबर के बने हैं? तो 8वें नंबर के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 84। और इसे रिलीज किसने किया है? तो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। टॉप पे कौन है? तो टॉप पे हांगकांग था, बता चुका हूँ मैं। दूसरे स्थान पे सिंगापुर, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे न्यूजीलैंड, पांचवें पे है अमेरिका यूनाइटेड स्टेट। और भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 84। अच्छा, इसमें डाटा जो है किसके लिए है? 2022 के लिए था। ठीक है, डाटा आपका 2022 के लिए है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टाइल्स। और इंडिया कौन से नंबर पे है? 84 पे है। इंडिया का स्कोर कितना था? 6.58। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 84। इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है, जिसे किसने रिलीज किया? फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। तो 84 ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और स्कोर कितना है? स्कोर आपका है 6.58। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस तकनीकी दिग्गज ने कैरोस पावर द्वारा विकसित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों से परमाणु ऊर्जा खरीदने के लिए एक अभूतपूर्व समझौते की घोषणा की? तो गूगल ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस तकनीकी दिग्गज ने कैरोस पावर द्वारा विकसित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों से परमाणु ऊर्जा खरीदने के लिए एक अभूतपूर्व समझौते की घोषणा की? तो गूगल ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटने के लिए किस संगठन ने प्रकृति बहाली कानून नेचर रिस्टोरेशन लॉ लागू किया है? तो यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटने के लिए किस संगठन ने प्रकृति बहाली कानून नेचर रिस्टोरेशन लॉ, तो आपको ये भी याद रखना है, NRL स्टैंड फॉर नेचर रिस्टोरेशन लॉ, किसने लागू किया है? यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तरीय उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण के लिए कितने बैंकों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 10 बैंकों के साथ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और किसने किया है? दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, जिसमें आपका 9 पब्लिक सेक्टर बैंक है और 1 प्राइवेट बैंक है, ये भी याद रखना है। और कौन कौन से बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। तो ये सारे बैंक के नाम भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने हाल ही में अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN बोलते हैं इसे, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN किस स्थान पर लॉन्च की? तो विशाखापत्तनम में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत ने हाल ही में अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN किस स्थान पर लॉन्च की? विशाखापत्तनम। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है? S4 स्टार या S4 बोलो आप, ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपका S4 है
इससे पहले जो भारत का दूसरा SSBN था, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, उसका नाम क्या था? तो INS अरिघाट, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था 29 अगस्त 2024 को। तो ये याद रखना है। भारत का दूसरा कौन था SSBN? INS अरिघाट, INS अरिघाट, जिसे कमीशनिंग किया गया था किसके द्वारा? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। कब? 29 अगस्त 2024 को। और तीसरा जो SSBN है जिसका नाम है INS अरिधमन, INS अरिधमन, और ये आपका उम्मीद है कि कमीशन हो जाएगा अगले साल। इसके अलावा यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपका S4 है SSBN, इट कैरीज ओनली K4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, और इसकी रेंज क्या है? 3500 किलोमीटर, ही याद रखना है। और जो आपका पहला SSBN था जिसका नाम था INS अरिहंत, ये आपका कैरी करता था K15 न्यूक्लियर मिसाइल, विच कैरीज K15 न्यूक्लियर मिसाइल, और इसकी रेंज क्या थी? 750 किलोमीटर। तो ये दोनों फ़र्क है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में स्पारडेक्स या स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट नामक एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए 400 किलोग्राम के उपग्रहों का अधिग्रहण किया है? तो इसरो ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में स्पारडेक्स या स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट नामक एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए 400 किलोग्राम के उपग्रहों का अधिग्रहण किया है? तो इसरो ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हैदराबाद बेस्ड अनंत टेक्नोलॉजी हैंडेड, अच्छा इस सैटेलाइट को इसरो को दिया किसने? तो हैदराबाद बेस्ड अनंत टेक्नोलॉजी हैंडेड ओवर 400 kg क्लास सैटेलाइट टू इसरो which will be part of the space docking experiment planned by the space agency later this year। और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा किसे? PSLV C60। लॉन्च व्हीकल का नाम क्या होगा? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV C60। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? तो असम ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तेलंगाना में मूसी नदी के पुनरुद्धार के लिए किस दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना को एक मॉडल के रूप में उपयोग किया जा रहा है? तो कौन सी नदी है? हान नदी, या हानगांग नदी भी बोल सकते हैं, द ग्रेट हानगांग या हान रिवर। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तेलंगाना में मूसी नदी के पुनरुद्धार के लिए किस दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना को एक मॉडल के रूप में उपयोग किया जा रहा है? तो हान नदी। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो सहारनपुर में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, आपका यूपी पीसीएस में पूछेगा। हाल ही में उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? सहारनपुर। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, और इसको डेवलप किया गया किसके अंदर? तो अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, RCS उड़ान। उड़ान का मतलब क्या हुआ? उड़े देश का आम नागरिक, और RCS स्टैंड्स फॉर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ से इनोग्रेट किया? तो वाराणसी से। और 3 एयरपोर्ट कौन से है? तो एक आपका रेवा में है, रेवा जो कि मध्य प्रदेश में है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, और सहारनपुर यूपी में। इसके अलावा जो पहला आपका रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान था, उड़े देश का आम नागरिक फ्लाइट, ये कब मोदी जी ने इनोग्रेट किया था? इसका उद्घाटन कब किया था? तो 27 अप्रैल 2017 को। कहाँ से? शिमला से दिल्ली तक। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैटिक में आपका एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में तेनकाना नामक जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति की खोज की गई? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दक्षिणी भारत। हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में तेनकाना नामक जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति की खोज की गई? तो दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में आपका कहाँ? कर्नाटका से। तो ये भी याद रखना है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। 14वां द्विवार्षिक झील सम्मेलन 17 से 20 अक्टूबर 2024 तक मुडबिद्री में हुआ। यह किस विषय पर केंद्रित था? तो ये आपका कौन से विषय पे केंद्रित था? लेक 2024 वेटलैंड्स फॉर ह्यूमन वेलबींग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
14वां द्विवार्षिक झील सम्मेलन 17 से 20 अक्टूबर 2024 तक मुडबिद्री में हुआ। यह किस विषय पर केंद्रित था? तो लेक 2024 वेटलैंड्स फॉर ह्यूमन वेलबींग। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।